कीटो डाइट इज ए वेट लॉस ट्रैप। अगर आप सही में फैट से फिट बनना चाहते हैं तो कीटो डाइट फॉलो करने से पहले ना कम से कम 2 बार जरूर सोचिए। कभी भी जल्दी से वेट लॉस करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। कीटो डाइट किसे फॉलो करना चाहिए, किसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए, और कीटो डाइट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारा डिटेल में आज आपको बताने वाला हूं। पहले हम बात करेंगे कि भाई कीटो डाइट एक्चुअली में है क्या। कीटो डाइट एक हाई फैट एंड वेरी लो कार्ब डाइट है। मतलब आप पूरे दिन में जितना भी कैलोरीज खाएंगे ना, उसका 70% आपको लेना पड़ेगा फैट से, 20% आपको लेना पड़ेगा प्रोटीन से, और सिर्फ 10% आपको लेना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट से। मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपको 20 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक ही कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते अगर आप कीटो डाइट फॉलो करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे भाई ये एक्चुअली काम कैसे करता है। जनरली हमारा जो बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या है, वो होता है भाई ग्लूकोज। और ग्लूकोज आता कहां से? ग्लूकोज आता है भाई कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन यहां पर हम बॉडी को तो कार्बोहाइड्रेट दे ही नहीं रहे हैं। मतलब ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। 20 ग्राम 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन में क्या होता है भाई? कुछ भी नहीं होता है। तो इसके वजह से हमारा बॉडी एक मेटाबॉलिक स्टेट में चला जाता है जिसे हम बोलते हैं भाई कीटोसिस। तो ये कीटोसिस होता क्या है ना, यहां पर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना वो शिफ्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट से लेके फैट के ऊपर। मतलब हमारा जो लीवर है वो फैट को कन्वर्ट करता है कीटोन्स में, और वो कीटोन्स को हमारा ब्रेन यूज करता है और सिग्नल भेजता है कि भाई अभी हमारा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है बल्कि फैट है। मतलब हम जो भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और उसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए होगा ना, वो बॉडी फैट को बर्न करके आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई ये तो बढ़िया है, अगर ऐसे चलता रहा तो हम बहुत जल्दी फैट लॉस कर लेंगे, हमारा पूरा फैट चला जाएगा और हमें 6 पैक मिल जाएंगे। लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है। कीटो डाइट का एक ही सबसे बड़ा फायदा है, वो ये है कि पहले 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपका सबसे ज्यादा वेट लॉस होता है। लगभग आप ये समझ लीजिए कि 4 किलो से लेके आप 10 किलो तक वेट लूज करते हैं। लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम ही है। आप चाहे भाई हाई फैट वेरी लो कार्ब कीटो डाइट फॉलो कीजिए, या फिर नॉर्मल जो फैट लॉस डाइट होता है हाई प्रोटीन मीडियम कार्ब एंड लो फैट डाइट वो फॉलो कीजिए। दोनों में आपका 4 महीने या 3 महीने जितने तक आप फैट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हैं ना, उनका जो रिजल्ट है वो लगभग सेम ही रहता है। ओनली डिफरेंस इज भाई कीटो डाइट में आपका पहले 1 या 2 हफ्ते में जल्दी वेट लॉस होता है, ज्यादा वेट लॉस होता है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे कार्बोहाइड्रेट बॉडी को ना के बराबर दे रहे हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट से बॉडी बनाता है ग्लाइकोजन, और एक ग्लाइकोजन के साथ 3 ग्राम वाटर होल्ड होता है। जब आपके बॉडी से कार्बोहाइड्रेट चला जाता है तो भाई ग्लाइकोजन भी आपके बॉडी से डिप्लीट हो जाता है। जब ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ जो वाटर होल्डिंग है आपके बॉडी में वो भी चला जाता है। इसके वजह से पहले हफ्ते में ही आपका सबसे ज़्यादा वेट लॉस होता है। आप सोचते हैं कि ये सबसे बढ़िया डाइट है, मेरा वेट इतना कम हो गया है, लेकिन उस वेट का 80% वो होता है ओनली वाटर। आपके बॉडी ने वाटर छोड़ा है, इसीलिए आपका वेट इतना कम दिखा रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा। इस एक फायदे को छोड़ के, मतलब 1 या 2 हफ्ते में आपका जो ज्यादा वेट लॉस होता है उस फायदे को छोड़ के यहाँ पे और कोई दूसरा फायदा कीटो डाइट का है नहीं। ऊपर से बहुत सारे नुकसान है। क्या नुकसान है? पहला नुकसान ये है, आपको जिम में बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं होगा। आप हेवी लिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप हेवी लिफ्ट करते हैं, इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और बॉडी फैट को कन्वर्ट करके इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि फैट को कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को टाइम लगता है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आप बॉडी को बिल्कुल भी नहीं दे रहे। इसके वजह से आपको जिम में बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं होगा और आप हेवी लिफ्ट नहीं कर सकते। और जो दूसरा है, आपके मसल्स बिल्कुल फ्लैट दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारा जो ग्लाइकोजन है उसको आपने डिप्लीट करवा लिया है, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट बॉडी को ना के बराबर दे रहे हैं, तो ग्लाइकोजन आपके मसल्स में रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए ऑब्वियसली आपका जो मसल्स है ना वो फ्लैट ही दिखेंगे। जो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है,
आपके मसल बिल्डिंग जो कैपेसिटी जो है ना वो बहुत 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 कम हो जाएगा। मतलब आपके ना के बराबर मसल ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि भाई मसल ग्रोथ के लिए, मसल रिकवरी के लिए आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि भाई प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और आप यहाँ पे सिर्फ 20% प्रोटीन दे रहे हैं बॉडी को, तो मसल रिकवरी कहाँ से होगा, रीबिल्ड कहाँ से होगा? अगर रिकवरी नहीं होगा, रीबिल्ड नहीं होगा मसल, तो मसल ग्रोथ कैसे होगा? तो उसके इतने सारे नुकसान हैं। तो मैं सिर्फ उन लोगों को कीटो डाइट फॉलो करने की सलाह देता हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा फैट कैरी करते हैं, लाइक 40%, 45%, 50% फैट कैरी करते हैं, और वो लोग सही से वर्कआउट नहीं कर पाते हैं उनका एक्सेसिव वेट के वजह से। इसीलिए उनको एक स्टैंडर्ड वेट में लाने के लिए, ताकि वो थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर पाएं, उनको कीटो डाइट रेकमेंड मैं करता हूँ। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 15%, 20% या 25% बॉडी फैट पे है, तो आपको बिल्कुल भी कीटो डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका एम है सिर्फ वेट लॉस करना, आपको ना तो सिक्स पैक से मतलब है, ना ही मसल बनाने में मतलब है, तो हाँ आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका गोल है कि आपको अच्छे से अच्छा मसल्स बिल्ड करना है और उसके साथ साथ आपको फैट लॉस करके सिक्स पैक भी बनाने हैं, तो आप कीटो डाइट बिल्कुल भी फॉलो ना करें। तो वहां पे आप क्या करेंगे ना, आपको यहाँ पर आइदर हाई प्रोटीन, मॉडरेट कार्ब, लो फैट डाइट फॉलो करना है, नहीं तो हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट एंड लो कार्ब, ये डाइट आपको फॉलो करना है। और ये डाइट प्लान कैसे फॉलो करना है, क्या क्या रेसिपीज हैं, क्या क्या फूड लेना चाहिए, तो इनके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। एंड स्क्रीन पर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा डाइट का। आप चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, आप चाहे सोयाबीन आपसे डाइजेस्ट हो रहा हो, नहीं हो रहा, उसका अल्टरनेटिव क्या है, चिकन का अल्टरनेटिव क्या है, पनीर का अल्टरनेटिव क्या है, सारा चीज़ें मैंने कवर किया हुआ है। आप जाके वो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और अपनी सहूलियत के हिसाब से जो डाइट आपको सूट कर रहा है ना, वो डाइट आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा और आप आपके गोल तक आराम से पहुंच जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो देर किस बात की भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक अगर आप हमारे इस फैमिली से जुड़े नहीं हो तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। और आप सबके प्यार एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ मेरा दिया है। हमारा ये जो फैमिली है अभी 10K क्रॉस कर चुका है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे भाई हम नेक्स्ट वीडियो पे।